हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग आपसे दोस्तों को। तो आप सब कैसे हैं? चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्या लेकर के आए हैं, आप हमारी वीडियो का थंबनेल देखकर तो अच्छे तरीके से समझ ही गए होंगे। बाकी दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो में हम फिर से बता दें कि आज के इस वीडियो दोस्तों बात करने वाले हैं सुगम गणित क्लास 7 मैथ है, जिसमें दोस्तों हम भिन्न दशमलव संख्या एवं परिमेय संख्या के बारे में जो है पढ़ रहे हैं। और आज मैं इस वीडियो में प्रश्न वाला 2 के सी जो है हल करने वाला हूँ। ठीक है, इससे पहले दोस्तों प्रश्न वाला 2 का ए 2 का बी जो भी क्वेश्चन था मैंने सभी को जो है हल करके प्लेलिस्ट में डाल दिया हूँ। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो जा करके अवश्य देख लेंगे। ठीक है, सभी के सही वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे। बाकी दोस्तों, आज के वीडियो में हम प्रश्न वाला 2 के सी के बारे में बात करेंगे। जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पर जो है पहला नंबर क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है हमने बोर्ड पे ऐड कर लिया हूँ। बाकी दोस्तों बारी बारी से मैं सभी क्वेश्चन को जो है हल करूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है हमेशा के लिए कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देर न करते वीडियो करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका क्वेश्चन कह रहा है कि गुना कीजिए और गुणनफल को न्यूनतम रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, यानी कि दोस्तों इसको गुना करना है और गुणनफल को न्यूनतम रूप में व्यक्त करना है, न्यूनतम रूप में लिखना है। ठीक है, तो मैंने दोस्तों आपको बताया है, अगर आप हमारी वीडियो देखे होंगे तो जरूर आपको याद होगा। न्यूनतम मतलब काट छाट के छोटा कर देना है ना। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, देखते हैं किस तरीका से जो है बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन है 7/9 गुने 5/14। ठीक है, तो इसमें दोस्तों मैंने आपको बताया था कि तिरछा तिरछी अगर कटता है तो आप काटेंगे। ठीक है, और नहीं कटता है तो ऊपर ऊपर और नीचे नीचे गुना करेंगे। ठीक है, मैंने ये चीज आपको बताया है। तो सेम काम दोस्तों यही इसमें भी करना है। तो देखिए कौन कौन जो है कट रहा है। ठीक है, तो ये दोस्तों 7 से देखिए 14 जो है दो मरतबे कट रहा है ना, 7 दूनी 14। अब दोस्तों देखिए कहीं पे जो है संख्या नहीं कट रही है, तो ऐसे स्थिति में ऊपर वाला को ऊपर के साथ, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 5 में 1 से गुना करोगे तो 5 होगा और 9 में 2 से गुना करोगे तो 18 होगा। यानी कि दोस्तों इसका 5/18 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी दोस्तों इसी तरीके से सभी क्वेश्चन को हल करते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन जो है कट रहा है। 8 से 25 नहीं कटता है, लेकिन 13 का पहाड़ा में 3 मरतबे 39 आता है, 13 तिया 39। ठीक है, मैंने आपको हमेशा के लिए बोल रहा हूँ, पहाड़ा जो है आप याद जरूर रखेंगे। ठीक है, उससे दोस्तों आपको क्या होता है कि काटने में आसानी होती है। ठीक है, बाकी दोस्तों यहाँ पर देखिए 8 से जो है 25 नहीं कटेगा, आधा आधा भी करेंगे, किसी भी स्थिति में करेंगे तो कटने वाला नहीं है, क्योंकि 8 जो है सम संख्या है 2 से कटेगा और 25 जो है हमारा विषम संख्या है। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में जो है नहीं कटेंगे, तो क्या कर देंगे दोस्तों, गुना कर देंगे। ऊपर ऊपर गुना, 8 में 3 से 24, बटा में 25 में 1 से गुना 25, यानी कि 24/25 जो इसका आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। बाकी दोस्तों इसी तरीके से सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 9 से कट रहा है, 9 9 81, यहाँ से कट रहा है दोस्तों 4 तिया 12। ठीक है, अब फिर यहाँ देखिए 9 से जो है 3 से जो है 9 कट रहा है, 3 तिया 9। ठीक है, अब दोस्तों बात करें तो सब ऊपर में बचा है, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे। ठीक है, 5 में 3 से गुना करोगे तो 15 होगा। अब बाटा में 1 लिखो चाहे मत लिखो, बात बराबर है। ठीक है, 15/1 इक्वल टू 15 ही हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों क्या करेंगे, इसका आंसर जो है सिर्फ 15 लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में दोस्तों इस तरीके से आपको लिख देनी है। बाकी दोस्तों अब आपका नेक्स्ट जो है देखिए कौन कौन घट रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो है यहाँ पर 13 6 78 होता है पहाड़ा में, 13 का पहाड़ा में 6 मतलब है ना। उसके बाद आप देखिए 3 से कट जाएगा आपका यहाँ 6, 3 दूनी 6। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऊपर में बचा हुआ है 11 खाली है ना, और नीचे में बचा हुआ है 8 17 और 2। ठीक है, तो इस स्थिति में सभी को गुना कर देंगे। तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 में 17 से गुना करके देखिए कितना आता है, 7 6 42 को 2 हाथ में 4, 6 का 6 4 10, 17 एकम 17, 2 7 और 1 1 2, 272 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीका से क्या करनी है, आपको काट के आंसर को लाना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसमें देखिए कौन से पहाड़ा से कट रहा है। इसमें तो दोस्तों आपको पहाड़ा डायरेक्ट नहीं लगेगा, लेकिन आधा आधा करके जरूर कटेगा सेम संख्या से। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये दोस्तों अगर हम इसको 5 से काटते हैं तो ये भी हमारा 5 से कटता है, 5 5 25 और 7 5 35 मैंने आपको बताया था।
दोनों तरफ जो है जब आप काटेंगे तो पहाड़ा में जो नंबर है आपका संख्या है दोनों में सेम सेम होना चाहिए। जैसे कि 7×5 = 35 आया और यहाँ पे 5×5 = 25 आया, तो दोनों में 5×5 आया। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं तो ये आधा आधा भी कटेगा, है ना, तो इसको आधे पहले काटते हैं, आपको आसानी होगा। 17×2 = 34 और यहाँ हो जाएगा 28×2 = 56। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से एक कट जाएगा आपको, ठीक है, एक कट जाएगा 17×3 = 51। ठीक है, 3 मरतबा कट जाएगा। और यहाँ से देखिए 14×2 आपका 28 जो है कट रहा है, 14×2 = 28 2 मरतबे। आओ कहीं पे कट रहा है तो ऊपर में बचा 7 और नीचे में बचा 3 5 2, तो सभी को क्या कर दोगे गुना, यानी कि 7/3×2 = 6, 6×5 = 30, यानी कि 7/30 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इस पे देखते हैं तो इसमें हमारा जो है कहाँ कहाँ कट रहा है, तो यहाँ देख सकते हैं 7 से के दूरी 5 मरतबे हम इसको काटते हैं, 7×5 = 35। ठीक है, अब यहाँ देखिए डायरेक्ट कट रहा है 8 का पहाड़ा से 2 मरतबे, 8×2 = 16। ठीक है, अब दोस्तों 12 भी 2 से कट जाएगा, है ना, जैसे जैसे काटेंगे वैसे वैसे आपको समस्या का हल होते चल जाएगा। 2×6 = 18। अब देखिए सॉरी 2×6 = 12 और 6 से कट जाएगा 18, 3 मरतबे, 6×3 = 18। ठीक है, अब बच गया दोस्तों आपका 19, नीचे में बच गया 11, 5 और 3। ऐसे स्थिति में कहीं पे नहीं कटेगा तो ऊपर वाला 19 और नीचे वाला हो जाएगा 5×3 = 15, 11×5 = 55, 55 में 3 से गुना कर दो, है ना, 11×5 = 55 में 3 से, 5×3 = 15 के 5 हाथ में गए, 5×3 = 16, यानी कि 19/165 जो है इसका आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी दोस्तों बात करते हैं अब आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन है कैसे काटेंगे। देखिए यहाँ पर दोस्तों आपका जो है आधा आधा आप काट सकते हैं। ठीक है, इसको 3×3 = 9 काटिए और इसको 5×3 = 15 काटिए, है ना, 3×3 और इसको 5×3 दोनों 3 मरतबे कटा। और यहाँ से दोस्तों ये कट जाएगा 4×3 = 12। ठीक है, अब यहाँ पे आपका कट जाएगा 3 से 3 खत्म हो जाएगा, बचेगा दोस्तों 11, ये भी ऊपर में बटा में कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, तो यहाँ से 7 से काट दिए 2 मरतबे 14। ठीक है, अब ऊपर में आपका बच गया 11 और नीचे में बच गया दोस्तों 5 और 2, तो 5×2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 11/10 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीका से जो है सभी का आंसर आपका आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको जो है समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इसका नेक्स्ट जो है सेकंड नंबर क्वेश्चन, चलिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है मैं बोर्ड पे ऐड कर लिया हूँ। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको क्या करना है, मान निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन निश्चित भिन्न में दिया गया है, तो सबसे पहले दोस्तों इसको आपको विषम भिन्न में बदलनी है। ठीक है, तो विषम भिन्न में बदलने के लिए मैंने आपको तरीका जो है बता दिया है। सबसे पहले दोस्तों क्या करते हैं, ये वाला हर में ये पूर्णांक से आपको क्या करना है, गुना करना है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना 4×2/9। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, 9 में 4 से गुना करना है, तो 9 चौके हो जाएगा 36 और ऊपर वाला जो हमारा संख्या होता है उसको जोड़ना रहता है। ठीक है, तो 9 चौके 36 और 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 36 और 2 38 और बाटा में 9। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों 8 में 3 से गुना, 8×3 = 24, 24 में 7 जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 31 और बाटा में 8। ठीक है, 19 में 5 से गुना करोगे तो 19 बचे होता है 95, 95 में 1 जोड़ोगे तो 96 और बाटा में हो जाएगा 19। ठीक है, तो जिस तरीका से मैंने अभी आपको पीछे जस्ट बताया उसी तरीका से अब इसमें भी आपको क्रिया करनी है, जहां भी जो करता है उसको आप काटिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं हमारा जो है 19 से दोस्तों सीधा कट रहा है 2 मरतबे 38। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम 2 से काट देते हैं इसको, 2 चौके 8। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर भी देखिए 2 से जो है इसको आप काट सकते हैं, नहीं तो 4 से काट दीजिए, 4×2 = 8, 24 चौक 96 होता है ना, 24 का पहाड़ा आपको याद होगा, तो आप इसको डायरेक्ट काट सकते हैं 24 चौके 96। ठीक है, देखिए 4×2 = 8 लगाओगे, 9 में 1 बचेगा 16 हो जाएगा, तो 4 चौके 16 कट जाएगा, तो 24 चौक कितना हो गया 96 हो गया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो है संख्या 3 से कट रहा है, तो 24 3 से कटता है, तो हाँ कटता है, कितना मरतबे, तो 8 से 3 मरतबे कटता है, 3 × 8 = 24, यानी कि 8×3 = 24 3 मरतबे कटा, तो यहाँ पर 3×3 = 9 कटा। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि और कहीं पे कट रहा है, तो अब कहीं पे नहीं कट रहा है, ऊपर में बच गया आपका 31 और नीचे सॉरी ऊपर में 31 और गुने 8, है ना, 31 गुने 8
और बटा में बच गया आपका 3 बच गया। ठीक है, आप इसको गुना कर लीजिए, 8 का 8 और 8 किया 24, 248 बटा में 3। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि इसका आंसर जो है आपको किस तरीका से लिखना है। तो एक क्वेश्चन दोस्तों आपका मिश्रित भिन्न में है, तो आंसर भी आपको मिश्रित भिन्न में ही देना है। ठीक है, तो मैंने वो भी बताया कैसे निकालना है। तो भागा दे दीजिएगा, जो शेष बचेगा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कटेगा 3 8 24, और फिर 8 में लगाओगे 3 दूनी 6, 2 बचेगा, शेष ऊपर चल जाएगा और बटा में 3, यानी कि दोस्तों 82.2/3 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको सेम इसी तरीका से सभी क्वेश्चन को बनाना है। अगर दोस्तों आपको समझ में आ गया है तो आप क्या करेंगे, ये सभी क्वेश्चन को जो है बना करके आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9060185876 पर सेंड कर देंगे। मैं देखूंगा तो समझ जाऊंगा कि हाँ हमने जो आपको बताया है वो आप खुद से भी बना सकते हैं। ठीक है, आप सीख गए हैं। तो दोस्तों क्या करेंगे, आप इस क्वेश्चन को बना करके व्हाट्सएप पे जरूर भेजेंगे। बाकी दोस्तों मैं सभी क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन करता हूँ, तो मैं सभी क्वेश्चन को हल जरूर करूंगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन में भी काम करना है उसी तरीका से। ठीक है, यहाँ दोस्तों हो जाएगा 8 से 56, 56 में 5 जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 61, है ना। और बाटा में हो जाएगा 7 गुने 13 एकम 13 और 1 जोड़ोगे तो हो जाएगा 14 बटा में 13, 11 दूनी 22 और 1 हो जाएगा आपका 23 बटा में 2। ठीक है, अब देखिए कौन कौन जो है कट रहे हैं। ठीक है, यहाँ से कट रहा है आपका 2 7 14, 7 मरतबे, यहाँ 7 से 7 हो गया खत्म, है ना। अब देखिए 13 23 और 61 है तो कटेगा। अब हमारे अंदर से जो है नहीं कटेगा, तो 61 में कर देना होगा आपको 23 से गुना और 13 से कर देना होगा भागा। ठीक है, तो हम गुना कर लेते हैं 61 में 23 से, तो हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों 3 का 3 और 6 18, 2 1 कम 2 और 6 दूनी 12। ठीक है, 3 8 10 के हाथ बच गए 1 और 2 1 3 और 1 पैंचा हो गया 4, 1 के 1 यानी कि 14 से 3 आ गया, गुना कर दी कितना आ गया 1403। ठीक है, अब बट्टा में भागा 13, अब इसको आप भागा दोगे तो पूर्णांक में आ जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं 13 से भागा दे देते हैं, 13 एकम 13, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, यहाँ पे 13 से लगाओगे नहीं लगेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 उतारोगे तो 2 अंक के बदले में 1 0 देना पड़ेगा। अब यहाँ पे लगेगा आपका 13 7 91, 13 8 74 से 104 हो जाता है, तो आपको लगाना होगा 13 7 91। ठीक है, 3 में से 1 गया 2 और यहाँ 10 में से 9 गया 1, यानी कि शेष बच गया 12। तो मैंने आपको बताया था कि पहले भागफल लिखना है 107, शेषफल को ऊपर लिखना है और जिससे भागा दिए उसको नीचे लिखना है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आपका 107 पूर्णांक 12/13 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों चलिए अब इसी तरीका से चलते हैं नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलना है। 4 3 12 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 13, 4 3 12 और 1 13 बटा में 4, 26 दूनी 52, 3 5 54 55, है ना। 3 जोड़ोगे तो हो जाएगा 55 बटा में 26, 11 बचे 55 और 1 हो जाएगा आपका 56 बटा में 11। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कौन किसी से जो है कट रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका कट रहा है 13 का पहाड़ा में 2 मरता है 26, यहाँ कट रहा है 11 बचे 55। ठीक है, अब यहाँ 4 से कट रहा है, देखिए 4 एकम 4, 4 चौके 16, यानी कि आपका हो जाएगा दोस्तों 14 चौके 56। ठीक है, ये सभी कट गया। अब यहाँ 2 से भी कट जाएगा, 2 7 14। ठीक है, अब सभी के सभी कट गया, ऊपर में बचा है 5 और गुने के 7, 7 में 5 से गुना करोगे हो जाएगा आपका 35। ठीक है, यहाँ पे कोई भिन्न में संख्या नहीं आया है, हमारा पूर्णांक है, तो क्या करेंगे उसी तरीका से आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन का। तो 39 दूनी कितना होता है 9 दूनी 18, और ऐसा करेंगे यहाँ से शेष को भी जोड़ लेंगे। ठीक है, 9 दूनी 18 और 2 20 के 0 हाथ में बच गया 2 और 3 दूनी 6 2 हो जाएगा 8। ठीक है, कहने का मतलब समझे, 39 दूनी हो गया 78 और शेष भी 2 जोड़ दिए तो हो गया आपका 80। ठीक है, कैसे पहचान लेते हैं ना, तो फिर लास्ट में जोड़ते हैं, तो हमने पहले ही जोड़ लिया था। ठीक है, 39 दूनी 78, 78 2 80 और बटा में कितना दोस्तों 39। ठीक है, उसके बाद 16 5 80 और 1 हो जाएगा आपका 81 बटा में 16। ठीक है,
15वां 35 से होता है 135 बटा में कितना हो जाएगा दोस्तों, सॉरी 15वां 35 से होता है 135 तो हो गया किया, प्लस में 8 आपको शेष तो जोड़ना है ना। यहाँ हो जाएगा 8 5 13 के 3 हाथ में बच गए 1 और 13 1 14, टोटल हो जाएगा आपका 143 बटा में हो जाएगा 9। ठीक है, अब देखते हैं कौन किससे कट रहा है। ठीक है, तो सबसे इजी आपको है यहाँ पे 9 81 9 मरतबे, यहाँ दोस्तों 16 से 5 मरतबे 80 कटता है। और बात करें तो यहाँ पे 3 मरतबे जो है 3 मरतबे एक कटेगा 3 तिया 9 और एक कटेगा 13 तिया 39। ठीक है, अब बात करते हैं 143 कितना से कटेगा। तो 143 दोस्तों हमें याद है कि 11 13 जो है 43 से होता है शायद। ठीक है, 3 का 3 3 का 3 1 का 1 1 का 1 3 4 1 देखिए। ठीक है, ये हमेशा के लिए मुझे याद रहता है कि कहीं पर अगर 143 है तो उसको काटना है, 13 है तो 11 से ही कटेगा। ठीक है, तो आप भी याद रखेंगे 13 11 जो है 143 से कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों और कहीं पे कट रहने के लिए बच गया है, तो अब कटने के लिए कहीं नहीं बचा है। अब ऊपर ऊपर जो बचा है उसको हम गुना कर लेंगे। 5 तिया 15, 15 में 11 से आपको गुना कर लेना है। ठीक है, तो हो जाएगा 15 एकम 15 15 एकम 15 5 6 1, यानी कि टोटल हो जाएगा दोस्तों आपका 165। ठीक है, सभी गुना कीजिएगा तो सभी का गुना करने के बाद कितना आ जाएगा 165। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों आपका 5 नंबर क्वेश्चन है 13 8 74 से होता है। ठीक है, 13 8 74 से 104, 104 में 11 जोड़ेंगे तो 11 4 15 हो जाएगा, यानी कि 115 बटा में हो जाएगा दोस्तों 13। ठीक है, यहाँ पे 12 25 60 अब 3 जोड़ोगे तो 63 बटा में 5 हो जाएगा, 10 7 70 और 3 कितना हो जाएगा 73 बटा में 7 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों आपका जो है 5 दूनी 10 एक बचेगा 5 तिया 15 है ना, यानी कि यहाँ से 5 से कट जाएगा 5 दूनी 10 5 तिया 15 23 25 15 यहाँ से आपका हो जाएगा। ठीक है, 5 की 15 के 5 5 10 से 11 23 25 कितना हुआ 15 यहाँ से। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि ये वाला जो है कट रहा है, देखिए 7 से कट रहा है 9 मरतबे 17वां 63। ठीक है, अब कहीं पे कट रहा है, अब आपका जो है कहीं पे नहीं कट रहा है। ठीक है, 73 है तो कटबे नहीं करेगा है ना, 13 6 78 होता है, 13 से नहीं कटेगा 3 से भी नहीं कटेगा, अब कोई नहीं कटेगा तो आपका हो जाएगा 23 गुने 9 गुने 73 और बट्टा में दोस्तों 13। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में ये सभी को आपको गुना करना है, गुना करने के बाद जितना आएगा उससे आपको भागा देना है। तो मैं आपके सामने ही गुना करके भागा देके दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों 23 में 9 से गुना कर दो, 9 तिया 27 के साथ हाथ बच गया 2 और 9 दूनी 18 में 2 जोड़ोगे हो जाएगा आपका 20, यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों 207 हो जाएगा। अब 207 में कर दो 73 से गुना। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 27 हाथ बच गया 2, 0 में फिर से गुना करोगे 0 होगा, तो जो पैंचा है उसको लिख देना। ठीक है, 3 दूनी 6 हो गया। अब दोस्तों यहाँ से गुना करो 7 7 49 के 9 हाथ बच गया 4, अब फिर 0 में 7 से गुना करोगे तो 0 हो जाएगा, तो जो पैंचा है उसको लिख लेना है। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा 7 दूनी 14 1 9 2 11 के 1 6 4 10 1 11 के 1 है ना, 6 4 10 1 5 11 के साथ में 1 14 15, यानी कि टोटल दोस्तों आ जाएगा 15,111 और बटा में 13 13 से क्या कर दोगे भागा दे दोगे। ठीक है, 15 में लगेगा 13 एकम 13। ठीक है, 2 बचेगा ऊपर से उतारोगे 1 फिर लगाओगे 13 एकम 13। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 13 और 8 कितना 21 हो जाएगा है ना, 13 7 20 हुआ और 1 21 यानी कि 8 बचेगा। फिर दोस्तों यहाँ से 1 उतारोगे। ठीक है, तो लगाओगे 13 6 78 191 हो जाता है तो ज्यादा हो गया, तो 13 6 78 लगेगा 7 पर 8। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ 11 11 में से 8 गया 3, यहाँ 7 में 7 गया खत्म, यानी कि दोस्तों यहाँ पे बचेगा आपका 3 और फिर ऊपर से उतारेंगे 1 1 है ना, फिर 13 से लगाएंगे तो 13 3 39 ज्यादा हो जाता है, तो 13 दूनी क्या लगाओगे 26, 26 में 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 31, यानी कि शेष कितना बच जाएगा आपका 5। ठीक है, तो हमने कितना मतलब लगाया 2 मतलब, यानी टोटल हो गया दोस्तों 1162। कितना हो गया 1162 पूर्णांक हो जाएगा, शेष कितना आया 5, तो ऊपर चला जाएगा 5, भागा कितना से दिए थे 13 से। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना होगा कैलकुलेशन करना होगा
तभी जो है आपका आंसर आएंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको जरूर समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इसका है लास्ट 6 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं। 14 में 12 से गुना करना होगा और 7 को जोड़ना होगा। ठीक है, तो 14 गुने 12 कितना हो जाएगा देख लेते हैं। 14 दूनी 28, 14 एकम 14, 8 4 2 6, 168 हो जाएगा। ठीक है, और 168 में 7 जोड़ना भी है, तो 8 7 15 के 5, 16 1 17, टोटल हो जाएगा दोस्तों आपका 175 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 175। ठीक है, अब बट्टा में बचेगा आपका 12 गुने 9 पचे 45 और 1 46 बटा में 9। ठीक है, 23 छठ कितना होता है, तो देखिए 6 18। ठीक है, और 6 दूनी 12 वे 13, और जोड़ना है कितना 18, 8 8 16, 13 वे 14, 1 15 हो जाएगा पैंचा लेकर के, है ना। 156 बटा में कितना दोस्तों 23। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप लोग क्रिया कर ही लोगे। बाकी अब चलते हैं काटते हैं इसको, कितना कितना से जो है कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखते हैं 9 से क्या कट रहा है, तो 9 एकम 9, 9 7 9 8 17, तो 9 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा। ऐसा करते हैं, इसको हम पहले काट लेते हैं, आधा आधा काट लेते हैं, आपको आसानी हो जाएगा समझने में भी। ठीक है, यहाँ दोस्तों हो जाएगा 23 दूनी 46, यहाँ हो जाएगा 6 दूनी 12। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट जाएगा, 2 तिया 6। ठीक है, यहाँ कटेगा 5 तिया 15, यानी 3 5 15, और यहाँ 3 दूनी 6। ठीक है, 52 तिया 156 हो जाएगा, समझ रहे ना। द्वितीय 6 3 मतलब काटे तो यहाँ 52 तिया हो जाएगा। देखिए 3 दूनी 6, 5 तिया 15, यानी कि 52 तिया कट गया 156। ठीक है, अब बात करते हैं कि 2 से जो है ये भी कट रहा है, देखिए 2 से कट जाएगा, कितना मतलब है, तो आधा, 2 दूनी 4, 2 6 12, 26 दूनी क्या होता है 52। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब 23 बचल है तो इसको 23 से 23 खत्म कर देते हैं। ठीक है, अब नीचे में देखा जाए तो 9 है और यहाँ 175 है, तो 9 से तो नहीं कटा, लेकिन 3 से उम्मीद है कि शायद कट जाएगा, नहीं 3 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 5 15 लगाओगे तो 2 बचेगा, तो 2 जो है फिर 2 पर 5 25 हो जाएगा, तो 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, ऐसा करते हैं, यहाँ कटेगा, अब दोस्तों नहीं कटेगा। ठीक है, बचेगा ऊपर में 175 और गुने बचेगा यहाँ 26 और बटा में बचेगा आपका 9। ठीक है, तो 3 से तो कट नहीं रहा है, 3 3 9 ही कटता है, यहाँ 3 8 24, 2 से बच जाएगा, यहाँ 3 5 15 लगाएंगे, 2 से बचेगा तो 25 हो जाएगा, तो 3 से कटेगा नहीं। इसका मतलब है कि अब हमको गुना करना होगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे गुना कर लेते हैं 175 में 26 से। यहाँ दोस्तों हो जाएगा आपका 6 5 30 का 0, हाथ बच गया 3, और 7 6 42, 43 44 45, हाथ बच गया 4, 6 का 6 4 10 हो गया 1050। अब यहाँ लगाओगे 5 10 के 0, हाथ बच गया 1, और 17 दूनी 34 में 1 जोड़ दो तो हो जाएगा आपका 35, 0 5 5 3 1 4, टोटल आ जाएगा आपका 45 50 बटा में 9। ठीक है, तो अब इसको क्या कर देंगे, भागा दे देंगे। ठीक है, 4550 में 9 से भागा, तो यहाँ कट जाएगा आपका 9 5 45, फिर 5 उतारोगे नहीं लगेगा, 0 उतारोगे, 2 अंक के बदले में 1 0 दोगे, फिर लगाओगे 9 5 45, शेष बच गया दोस्तों 5। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 505 पूर्णांक 5 बटा 9। ठीक है, तो इस तरीका से दोस्तों क्या करनी थी, आपको बनानी थी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको जो है सभी क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे और आप भी इसे आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, तो मैंने दोस्तों जो आपको कंडीशन दिया था, आप जो है उस चीज को फॉलो जरूर करेंगे। ठीक है, और हमने जो नंबर दिया है उस नंबर पर व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि मैं समझ सकूं कि हमने जो बताया सिखाया वो आप अपने से बना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब इसका चलते हैं 3 नंबर। अब दोस्तों यहाँ पर आपका 3 नंबर क्वेश्चन भी बोर्ड पे ऐड हो चुका है, जो इस वीडियो का लास्ट नंबर क्वेश्चन होगा। तो चलिए दोस्तों, अब आपने यहाँ तक जो है लगातार मेहनत जारी रखा सीखने का, तो अब इसको भी आसानी से जो है सीख लीजिए फटाफट से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में प्रत्येक का जो है मान निकालिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है मैंने पिछले बार आपको बताया था, तो आप इस क्वेश्चन को खुद से भी बना सकते हो। तो चलिए मैं फटाफट से क्या कर लेता हूँ, हल कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, पूर्णांक तोड़ना है और विषम में लिखना है। ठीक है, तो 5 के 20, 20 और 3 कितना हो जाएगा 23 बटा में 4,
और मैंने का के मतलब बताया है क्या होता है, गुना होता है। ठीक है, तो का की जगह पर कर देनी है गुना और बटा में आपका हो जाएगा 1/2, है ना। कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/2। अब देखिए यहाँ पे 23 जो है 2 से नहीं कटता है, तो ऐसे स्थिति में ऊपर ऊपर गुना और नीचे गुना, 4 दूनी 8। ठीक है, भागा दीजिएगा तो 8 या 24 एक ज्यादा हो जाता है, तो आपको 2 मंत्र लगाना होगा। 8 दूनी 16, 16 और 4 20 और 3 23, यानी कि बच गया शेष आपका 7 और बट्टा में हो जाएगा 8। इसका आंसर हो गया 2 पूर्णांक 7/8। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 9 दूनी 18, 18 में 7 जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 25 और बटा में हो जाएगा 9 और का मतलब गुना और 3/5। ठीक है, 3 से कट रहा है 3 3 9, 5 से कट रहा है 5 5 25, तो इसका आंसर होगा दोस्तों 5/3। ठीक है, लेकिन ऐसे स्थिति में आपको क्या करना है, विषम भिन्न में नहीं, इसको मिश्रित भिन्न में बनाना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन भी आपका मिश्रित भिन्न में दिया गया है। यहाँ भागा दोगे तो लगाओगे 3 एकम 3, तो शेष बचेगा आपका 2, तो शेष रह जाएगा ऊपर और बटा में आपका 3। ठीक है, तो 1 पूर्णांक 2/3 इसका आंसर हो गया। ठीक है, 9 से 63 और 2 जोड़ोगे तो हो जाएगा 65 बटा में 9, का मतलब गुना, 13 दूनी 26 और 1 जोड़ोगे 27 बटा में 13, है ना। 9 से काटोगे 3 मतलब 9 के 27, यहाँ काटोगे 13 पच्चे 65। अब दोस्तों यहाँ पे 5 गुना 3 बचा, तो 5 ये आंसर हो गया आपका 15। ठीक है, ये हमारा पूर्णांक वैसे ही रहेगा। बाकी दोस्तों अब यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है, 7 छक 42 में 1 जोड़ोगे 43 बटा में 7 गुने 5 5 25 और 3 28 बटा में 5। ठीक है, 7 से कट जाएगा, 7 चौके 28। अब दोस्तों आपका नहीं कटेगा तो यहाँ गुना कर देंगे, 4 के 12 के 2, 4 चौके 16 और 1 17 बटा में 5, भागा दे देना। तो लगाओगे तो भागा में कितना कटेगा, 5 के 15, 2 बचेगा 22 हो जाएगा। फिर 5 से लगाओगे, 5 के 20 लगेगा, 2 शेष बच जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और 5 कहा जाएगा दोस्तों नीचे आ जाएगा, 34 पूर्णांक 2/5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 पे 39 और 1 जोड़ोगे 40 बटा में 13, का मतलब गुना 7 से 49 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 52 बटा में 7। ठीक है, तो 13 चौके क्या होता है पहाड़ा में 52, 4 बटे आता है। ठीक है, अब यहाँ आपको नहीं कट रहा है तो गुना कर देना होगा ऊपर ऊपर, 4 चौके 16, 160 हो जाएगा और बटा में 7 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे भागा दे दीजिए, तो 16 में लगाओगे 7 दूनी 14, 2 बचेगा 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर लगेगा फिर से 7 दूनी 14, क्योंकि 7 21 ज्यादा हो जाता है, तो 7 दूनी 14 लगाओगे 20 में तो 6 बचेगा ना, 14 6 20, तो 6 ऊपर चला जाएगा और 7 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 5 30 और 5 कितना हो जाएगा 35 बटा में 6, का मतलब गुना 7 का 7 और 5 जोड़ोगे 12 और बटा में 7, 7 से कट जाएगा, 7 5 35 और यहाँ कट जाएगा 6 दूनी 12, तो 5 गुने बच गया 2, तो 5 दूनी हो गया आपका 10 आंसर। ठीक है, तो इस तरीका से दोस्तों क्या करनी थी, आपको बना लेनी थी। तो हाँ फ्रेंड्स, यहाँ तक के जो भी मैंने क्वेश्चन बताया आपको समझ में आया तो वीडियो के कमेंट में कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।